हेलो, वेरी गुड इवनिंग। बहुत ही शानदार टॉपिक लेके आया हूँ मैं, जिसकी बहुत सारे बच्चों ने लगातार मैसेजेस किए थे। SBI क्लर्क मेंस वाली जो वीडियो है काफ़ी सारे बच्चों ने देखी और रिजल्ट ओरिएंटेड रिजल्ट से रिलेटेड था वो, और लोगों को पसंद आई। तो उन्होंने बोला कि सर रीजनल रूरल बैंक क्लर्क का रिजल्ट आने वाला है क्योंकि इंटरव्यू उसका चल रहा है, उसके बारे में पूरे सोच समझ के बहुत सारे रिसर्च के बाद जो डिफरेंट जो हाउसेस हैं जो इस पर्टिकुलर सेगमेंट में पढ़ाते हैं, उन सब के रिपोर्ट्स को देखने के बाद ये मैंने कुछ कंटेंट बनाया है आपके लिए जो मैं शेयर करना चाहता हूँ। बहुत ध्यान से देखिए। फाइनल रिजल्ट फॉर द IBPS RRB PO ऑफिसर स्केल 1। मैं इसमें क्या क्या बताने वाला हूँ आपको। कोशिश ये रहेगी कि मैं आपको कटअप, एक ओवरऑल कटअप बताऊँ जो कि बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन आपके डिफरेंट स्टेट से ना करे, ओवरऑल आसपास में रहे, पहली बात। उसके बाद ये रिजल्ट बनता कैसे है, इंटरव्यू का क्या वेटेज है, फिर आपके मेंस का जो राइटिंग है आपका मार्क्स है आपका उसके क्या है, और फाइनल रिजल्ट के फॉर्मेशन में क्या टाइम लगता है, कब तक आ जाएगा, क्या प्रोबेबल कटअप है, ये सारी चीज़ें मैं आपको इसमें शेयर करने वाला हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपके ज़रूरत की आप इसको थोड़ा देखेंगे ज़रूर। आइए क्या लिखे हैं। जो स्केल 1 आर बेस्ड ऑन 80-20 रेशियो ऑफ मेंस 200 मार्क्स और इंटरव्यू 100। अब जो मेंस का 200 मार्क्स है ना, उसको 80 दिया जाता है, यानी कि ये 200 इक्वल टू क्या हो जाएगा 80, और सेम उसी जगह पर इंटरव्यू का जो 100 है उसको क्या टू ये रेशियो निकाला जाता है, दैट इज़ द रेशियो, है ना, मार्क्स विद फाइनल स्कोर नॉर्मलाइज्ड आउट ऑफ 100। और ये जो 80-20 आप देखिएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 100। इसका मतलब ये जो 200 + 100 300 है, ये 300 को क्या कंसीडर किया जाता है 100, एंड देन फाइनल रिजल्ट आपका दिया जाता है। बट मेक श्योर कि उस 100 ईयर में 100 मार्क्स में रिटन 200 का वेटेज ज़्यादा होता है, और जो इंटरव्यू हो 100 उसका 20 होता है। डन। अब इसी को थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और मैंने कुछ लिख रखी है क्या। एनालिसिस ऑफ द लास्ट 3 years shows a fluctuating trend heavily influenced by state vacancies। किस स्टेट ने कितनी वैकेंसी दी है, किस बैंक ने कितनी, लेकिन एग्जामिनेशन डिफिकल्टी विद कटअप्स जनरली, ये देख लीजिए। ये मैंने एक ओवरऑल अपने दिमाग से मेंशन किया आपके लिए। 65 to 85 के बीच में ज़्यादातर कट ऑफ डिफरेंट स्टेट की होती है। कुछ के 65 से कम भी मिलेगी, लेकिन कुछ ही स्टेट से। डन। चलो अच्छा, बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस मेरे लास्ट वीडियो पे भी रहे कि सर इस पर्टिकुलर स्टेट से हूँ मैं और ये हमारा स्कोर है। देखिए, एक तो सबसे पहले कि आप जो अपना स्कोर बताते हो, कई बार आप उसमें लिख देते हो कि सर 80% एक्यूरेसी है, 90% एक्यूरेसी है, लेकिन बेटा एक्चुअल में क्या होगा ये आपको ही पता है। मैं सिर्फ वो डेटा बताता हूँ जो आपने मेरे से शेयर किया है, और जो डिफरेंट वेबसाइट्स पे मैं एनालिसिस इस बेसिस पे करता हूँ कि पहले मैं पिछले 3-4 सालों का जो स्कोर है वो देखता हूँ मैं, फिर मैं 10-15 अलग अलग वेबसाइट ने जो अपना स्कोर दिया वो देखा, कंपेयर किया उसको, एंड देन फाइनल आंसर की तरफ बढ़ता हूँ मैं। चलिए, अब क्या है ये की फाइंडिंग लास्ट 3 years ट्रेंड जो रहा है वो मैं चाहता हूँ आप ये समझो एक बार। फाइनल कट ऑफ वेरिएंस, द फाइनल कट ऑफ वेरीज सिग्निफिकेंटली बाय स्टेट, विद सम स्टेट्स seeing 75 to 85% marks while other may have lower cut-offs based on vacancies। अगर वैकेंसीज के नंबर बढ़ गए कट ऑफ डाउन, अगर वैकेंसी कम हो लिया तो कट ऑफ हाई। ये तो बेसिक कैलकुलेशन, बेसिक प्रोसेस है, जिसमें मुझे लगता है बहुत कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको पता ही होगा। लेकिन अगर आप 85 के आसपास आपके स्कोर जाने की कंडीशन है, जो आपको नहीं पता होगा या अपन गेस नहीं कर पाते, क्योंकि उसमें एक सेगमेंट इंटरव्यू का जुड़ जाता है जो आपका हो चुका है, उसके बाद थोड़ी सी दिक्कत रहती है। तो इंटरव्यू आपका कैसा गया है, क्या आपने आंसर किया है, क्या पैनल ने पूछा था, उनका मोटिव, उनका रिव्यू, उनके जो चेहरे का एक्सप्रेशन था आपके इंटरव्यू के ख़त्म होने तक कैसा था, ये आपको बता रहा होगा। अल्दो मेरा एक बड़ा ख़राब एक्सपीरियंस था। मेरे से क्वेश्चन पूछ लिया था कि आपके पास नेक्स्ट अटेम्प्ट तो बच रहा है क्या। एट दिन टाइम आई वाज 28, और मैं बहुत जल्दी में बोल गया कि सर हाँ बच रहा है ना, क्योंकि 20-30 का 30 साल तक का था उस टाइम का। मैंने तपाक से बोला कि हाँ 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 बच रहा है ऐसा। फिर क्या हो गया लफड़ा। उनको ये लगता है कि अच्छा, मतलब इसके मन में अभी ये है कि मैं और कर सकता हूँ तो करने दो,
उन बच्चों को लो जिनकी एज काफ़ी क्लोज है, या उन बच्चों को लो जो ये कह रहा हो कि सर इस बार तो हो ही जाना चाहिए। ऐसा वाला मैं अटक सा गया था, थोड़ी दिक्कतें मेरे को झेलनी पड़ी थी। बहरहाल, मेंस एग्जामिनेशन डिफिकल्टी, द मेंस एग्जामिनेशन जनरली मॉडरेट टू डिफिकल्ट विद क्वांट बीइंग टाइम कंज्यूमिंग। ज़्यादा बात नहीं करूँगा सब्जेक्ट पे, क्योंकि ये सब्जेक्ट वाली कंडीशन आपकी हो चुकी है। लेकिन कट ऑफ के लिए आप जो परेशान हैं वो आपके कट ऑफ कई बार आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए क्वेश्चन पे बेस्ड अप एंड डाउन होता है। मेरा मेन मोटिव इस वीडियो का जो है वो ये बताना है जो अब आपके सामने है। रिजल्ट कंपोजिशन, द फाइनल स्कोर इज कैलकुलेटेड यूजिंग द फॉर्मूला मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द मेंस इंटू 80 अबव 200। सपोज कर लो कि आपके मार्क्स, ऐसा मान लेते हैं कि आपका पेपर आउटस्टैंडिंग गया हुआ है, एकदम खतरनाक लेवल का। सपोज कर लो कि आप 200 में 100 मार्क्स लाने वाले हैं, तो उसको 80 से मल्टीप्लाई करके 200 से डिवाइड कर लीजिए, आपका मार्क्स कितना कंसीडर हो जाएगा 40 मेंस का। और इंटरव्यू में आपको ऐसा लग रहा हो, अगर जस्ट अज्यूम आपको ऐसा लग रहा हो कि आप भाई यहाँ पर 70% लेके आ जाएंगे, तो 70 इंटू 20 और अपॉन 100 ये आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये आपका जो भी मार्क्स आ जाएगा। ठीक है, कितने आ जाएंगे 14, और फिर ये 14 और ये 40 मिला के आपका 54 मार्क्स बन जाएगा। ये होता है उसके मार्किंग का पैटर्न। बात समझ रहे हैं आप? और इसी मार्किंग के पैटर्न पे आपका फाइनल रिजल्ट बनाया जाता है। अब सारी चीज़ें डिपेंड करती है इस वाले, मैंने एक ऑन एन एवरेज 100 रख दिया, क्योंकि एक एवरेज स्कोर मैंने खुद से अज्यूम करके लिखा है। उस पर ऐसा कुछ नहीं कि मैं ये जानता हूँ कि इतना ही होने वाला, नो, मेरे एंड से ऐसा कुछ भी नहीं, मैंने अज्यूम किया है। हो सकता है बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो भाई 160 सोच रहे होंगे कि मैंने इतना अटैम्प्ट कर दिया है। आप वहाँ पर सेम प्रोसेस 80 और इंटू 200 कर लीजिएगा, इस कैलकुलेशन को चेक कर लीजिएगा आपका डन। तो ये तो रहा आपका वो रिसेंट ट्रेंड में मैंने आपको बताया था कि बेस्ड ऑन डिफरेंट वेबसाइट एनालिसिस स्टेट लाइक अदर जो भी है, आप देखिए मैंने एक चीज़ मेंशन किया है कि जो महाराष्ट्र है ना 2022 में 86 मार्क्स उसका कट ऑफ चला गया था, और वाइल 2024 में ये आपका मैक्सिमम कट ऑफ दिख रहा है, जिसमें ये पंजाब का 75 to 80 था। मैं अभी भी देखो ये डेटा बताने का, ये कैलकुलेशन बताने का मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं कि मैं आपको बहुत डिटेल्स देना चाहता हूँ। मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि फाइनल पेपर होने के बाद बच्चे कई बार रिजल्ट के आस लगाए हुए होते हैं, वो परेशान होते हैं। आप सोचें मत, जो रिजल्ट होना होगा, आपका जो बेस्ट था वो आपने दे रखा है, ऑलरेडी दे दिया है आपने पेपर प्रीलिम्स, एवरीथिंग यू हैव ऑलरेडी गिवन। लेकिन मन में अगर थोड़ी सी भी दिक्कत हो तो इस कैलकुलेशन को एक बार चेक कर लीजिए, काफ़ी हद तक आंसर पता चल जाता है। देन क्या और कुछ भी है इस स्लाइड में? प्रोबेबली एक और है, यस, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, नॉर्मलाइजेशन, और कुछ नहीं है, ख़ास नहीं है। तो बेसिकली यही था आज के इस वीडियो में। मेरा मेन पर्पस था आपको ये बताना कि आपका जो रीजनल रूरल बैंक का पेपर है उसमें मेंस और इंटरव्यू दोनों को 80-20 के रेशियो में ऐड करके कैलकुलेट कर लेते हैं। कट ऑफ टोटली डिपेंड करती है आपकी जिस स्टेट की है वहाँ पर वैकेंसी क्या है और पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल क्या था। सो बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आई होप अगर आप मेंस तक पहुंच के इंटरव्यू दे चुके होगे तो आप लाखों बच्चों से बहुत आगे हो, और उस बहुत आगे में ही बहुत आगे जाने के बाद आपको एक सीट चाहिए जिसके आप बहुत ज़्यादा क्लोज हो, क्योंकि इंटरव्यू आप दे चुके हो। राइट, वेट करिए, होप फॉर द बेस्ट। रिजल्ट होगा, आपका होगा, इस बार हो गया, बहुत अच्छा। इन केस वैसे मैं चाहूँगा नहीं, लेकिन इन केस ऐसा नहीं हुआ कि इस बार हो पाए, तो अगले सेशन में धमाकेदार री एंट्री करिए और सिलेक्शन ले लीजिए। ठीक है, सो इन बहुत सारी अच्छी बातों के साथ इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ, एक रिक्वेस्ट के साथ कि अगर वीडियो या एनालिसिस सही लगा हो शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी। जय हिंद।